ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तू बहुत ही सौभाग्यशाली है कि यह संदेश आज तेरे तक पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरा संकेत है कि मैं तेरे बहुत निकट हूं। जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हों, उन्हें अपने मन में स्थान मत दे। मैं जानता हूं कि तू थका हुआ है, टूटा हुआ महसूस करता है और कई इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। पर याद रख, तेरा बाबा हर उस पीड़ा से परिचित है जो तू शब्दों में भी नहीं कह पाता। तेरी हर आह, हर प्रार्थना, हर मौन मेरे पास पहुंचता है। जो कुछ भी घट रहा है उसमें मेरा समय और मेरी योजना समाहित है। जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य आएगा, उचित समय पर और सही रूप में। तू बस मुझ पर विश्वास रख, श्रद्धा और सब्र के साथ आगे बढ़ता रहा। चमत्कार निकट है, बस तू रुक मत जाना। तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का अ है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी खुद को अकेला पाए, बस एक बार मुझे सच्चे मन से पुकारना। मैं तेरे साथ हूं, सदा साईं, सदा सहायक मेरे प्रिय पुत्र। हाँ, तू मुझे सुन रहा है, तू मेरे वचनों को पढ़ रहा है, क्योंकि अब तू तैयार है उस चरण के लिए जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से करता आया है। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब मेरी शक्ति, तेरे साईं की कृपा तेरे जीवन को स्पर्श करने वाली है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, भीतर से बिखर चुका है और ना जाने कितनी बार अकेले मौन में आंसू बहा चुका है। पर अब वह सब पीछे छूटने वाला है, क्योंकि अब तू उस प्रकाश के द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी नई यात्रा प्रारंभ होगी। मेरे साथ, मेरे सानिध्य में, हर उस रात जब तू चुपचाप टूटा और किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा मेरे पुत्र, हर बार जब किसी ने तुझसे छल किया, जब तेरा विश्वास तोड़ा गया, जब तूने जिनसे अपेक्षा की उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं वहां था, तेरे पास, तेरे भीतर, जब तूने एकांत में सिर झुकाकर कहा, अब और नहीं होता। मुझसे उस क्षण मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं जानता हूं तू कितना टूटा, और मैं उसी टूटन के बीच तेरे लिए नवशक्ति बुनता रहा, क्योंकि तेरा साईं कभी दूर नहीं हुआ, बस मौन में साथ देता रहा। हर उस रात जब कोई न था, मैं था तेरा साईं। जब तू टूटा, हर बार जब किसी ने तुझसे झूठ कहा, जब तेरा विश्वास चूर चूर किया गया, जब तूने अपनों से आशा की और उन्हीं अपनों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं वहां था, देख रहा था मौन तेरे भीतर स्थित होकर। मैं जानता हूं मेरे पुत्र, तूने कितनी रातें शब्दहीन वेदना में बिताई, और उस एक क्षण में जब तूने अपने कमरे के कोने में सिर झुकाकर कहा, अब और नहीं, ठीक उसी पल मैंने तुझे अपनी दृष्टि में समेट लिया, क्योंकि मैं जानता था अब मेरा पुत्र पुनर्जन्म लेने को है। मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से साईं अब तुझसे संवाद कर रहा है। आज जो तू इन वचनों से जुड़ रहा है, यह तेरा निर्णय नहीं, यह मेरा आह्वान है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर यह स्पंदन उत्पन्न कर रहा हूं कि कुछ तो है इसमें, क्योंकि यह सब कुछ मैंने ही तेरे लिए भेजा है। अब समय आ गया है, अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू केवल प्रार्थना नहीं करेगा, अब तुझे उत्तर प्राप्त होंगे। अब तू प्रतीक्षा में नहीं बैठा रहेगा, अब वे राहें स्वयं तेरे द्वार तक आएंगी जिनकी बांट तू वर्षों से जोता रहा है, क्योंकि अब तेरा समय उपस्थित है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो थकान है वह केवल शरीर की नहीं, वह आत्मा की थकान है, जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य बहुत सह चुका होता है, बहुत कुछ खो चुका होता है, और जब आत्मा थकती है तब संसार फीका लगता है। कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि तब वह पुकारती है अपने मूल स्रोत को, और वही स्रोत मैं हूं, तेरा साईं। भोजन, घर, लोग, सपने सब पीछे रह गए, क्योंकि तूने स्वयं को पूर्ण रूप से झोंक दिया उन उत्तरदायित्वों में जिन्हें कोई समझ भी ना सका। तूने वह सहा जो तेरी आयु से कहीं अधिक बड़ी परीक्षा थी। तूने वह वेदना भी मौन में जिया जिसे शब्दों में कहने का साहस किसी में नहीं होता। पर आज देख, तू यहां है अपने साये के सानिध्य में, और यह कोई संयोग नहीं है मेरे पुत्र। यह उस आत्मा की यात्रा है जिसे मैंने स्वयं साक्षात देखा है। हर पड़ाव पर, हर आंसू में, हर उस क्षण में जब तू स्वयं को भी खो बैठा था, पर मैं तुझे थामे रहा। मेरे बच्चे, तूने तो रोने का भी अधिकार खुद से छीन लिया। कमजोर नहीं दिखना है, यह कहकर तूने अपने भीतर के हर दर्द को चुप रहने का आदेश दे दिया। तूने लोगों की कटु वाणी को सहा, उनके रूखे व्यवहार को भी मौन में जिया, और फिर भी स्वयं को संभाले रखा। लेकिन अब तेरा साईं तुझसे कह रहा है, अब तुझे संभालने का कार्य मेरा है। जब तू थक जाए, जब तू टूटने लगे, जब कोई भी आवाज तुझे ना छू सके, तब मेरी शांति, मेरी दृष्टि, मेरा साया तुझे उठाएगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर क्षण में दौड़ना अब तेरा कार्य नहीं, अब यह मेरा कार्य है।
तू बहुत दूर तक अकेले चला है मेरे पुत्र, और अब मैं तुझे उस द्वार तक ले जा रहा हूं जहां से तेरे जीवन की एक नवीन शुरुआत होने वाली है। यह मत मान कि तेरे जीवन में जो भी घटित हुआ वह व्यर्थ गया। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर वह आंसू जो तेरी आत्मा से टपका, उसने तेरी भूमि को उर्वर बनाया है, ताकि अब वहां तेरे चमत्कार उग सके जिन्हें मैंने स्वयं रोपा है। तेरे विश्वास के बीजों से हर वह क्षण जब तूने हार नहीं मानी, जब तूने बस इतना कहा, साईं तू मेरे साथ रहना, वही पल मेरे लिए पूजा बन गया। तू सोचता है कि तूने कुछ विशेष नहीं किया, पर मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने वह तप किया है जो मौन में होता है, एकांत में टूटी सांसों के मध्य और बिखरे हुए स्वप्नों की राख पर खड़ा होकर। अब वही तपस्या साकार होने वाली है। अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा विश्राम पाएगी। अब तू यह जान ले मेरे पुत्र, तू टूटा नहीं है, तू पराजित नहीं हुआ, तू बस थक गया है, और अब तुझे संभालने का समय मेरा है। तू हारा नहीं है मेरे बच्चे, इसलिए मैं स्वयं यहां हूं। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, जिस जीवन से तू भागना चाहता था, वही जीवन अब तेरे सामने विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा। जिन लो नहीं रहेगा। ये एक ऐसी कथा बनेगा जो औरों के जीवन में भी प्रकाश का स्रोत बनेगी। तू अब वही बनने जा रहा है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे जीवन में अब एक के बाद एक चमत्कार घटित होंगे। एक फोन कॉल जो तेरी दिशा बदल देगा, एक अजनबी की सहायता जो मेरी भेजी हुई होगी, एक ऐसा अवसर जो तेरे प्रतीक्षा में वर्षों से ठहरा हुआ था, अब तेरे द्वार पर खड़ा होगा। यह सब मेरी कृपा के संकेत होंगे जो तुझे यह अनुभव कराएंगे कि अब तू अकेला नहीं है। एक शब्द सब कुछ बदल देगा। अब जो भी घटेगा वह मेरी ही ओर से होगा। मेरे बच्चे, तो यह संसार तुझे कैसे पराजित कर सकता है। अब जा, स्वयं को संभाल उठ और खड़ा हो जा। नई चेतना के साथ तेरा समय आ चुका है। तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं साईं अब तुझे वह देने आया हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन जिसकी तू सच्चे अधिकार से पात्रता रखता है। हाँ मेरे प्रिय, अब जब तू मेरी वाणी सुन रहा है, मेरे वचनों को आत्मा से अनुभव कर रहा है, तो समझ ले परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। और आज मैं साईं तुझे वह रहस्य बताने आया हूं जिसे तू वर्षों से जानना चाहता था, पर किसी ने तुझे बताया नहीं। तो मुझसे पूछता था, साईं मैंने क्या ऐसा बुरा किया था जो इतना सहना पड़ा? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ही क्यों बार बार तोड़ा गया? क्यों मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिला? क्यों मैं ही हर मोड़ पर अकेला रह गया? आज मैं तुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। अपने प्रेम, अपने सत्य, यही मेरी आज्ञा है। यदि तू प्रेम मांगे तो मैं वह भी दूंगा, पर वह प्रेम शुद्ध, निर्मल और सात्विक हो, क्योंकि अब तेरी आत्मा विशुद्ध हो चुकी है। अब तू सामान्य नहीं रहा। अब तू मेरा विशेष पुत्र है, जिसके हर कर्म में मेरा संकल्प और आशीर्वाद समाहित रहेगा। मेरे पुत्र, तू अब एक नवीन युग में प्रवेश कर रहा है। यह युग है कर्म, शुद्धि और कृपा का। अब जो भी तू करेगा उसकी प्रतिध्वनि दूर तक जाएगी, क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं, साईं का प्रतिनिधि बन चुका है। अब जो भी तू बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। जो कुछ भी तू छोड़ देगा वह विपत्ति बनकर लौटेगा, नहीं बल्कि उसकी रिक्तता में मैं अपनी कृपा भर दूंगा। अब तू देखेगा कि अवसर तेरे जीवन में स्वयं चलकर आएंगे, बिना किसी जोर के, बिना भय के। एक ऐसा संदेश जो तुझे आर्थिक समृद्धि देगा, एक ऐसा सहायक जो तेरे रुके कार्यों को गति देगा। यह सब मेरी योजना का अंग है। अब तू अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि अब तेरा तेज स्वयं प्रकाशित हो रहा है। एक ऐसा मंच मिलेगा जहां तुझे आदर और पहचान मिलेगी। एक ऐसा मार्ग खुलेगा जो अब तक अदृश्य था। लेकिन ध्यान रखना, अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे हर कर्म में प्रवाहित है जो साईं की छाया में चलता है। यद करो कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और खुशहाल बनता चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखो। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक रखो। तुम्हारा हर विचार, हर कदम तुम्हें सफलता की दिशा में ले जा रहा है। तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी।
मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, ना वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों बच्चे? ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही है। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं बच्चे। मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं बच्चे। मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है, जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वो पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी ना किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं
और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साई। राम शुभ साई। सवेरा आइए शुरू करते हैं आज का दिन, आज का चमत्कारिक गुरुवार। प्रार्थना में आप शामिल हैं। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे ना हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साई हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं। हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साई सब संभाल लेंगे। और साई के रहते, बाबा के रहते, हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साई ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साई के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सद्गुरु पर, अपने साई पर, वे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साई की शक्ति होती है ना, ये हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साई ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु, हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। ये जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें इससे भवितव्य साई का चिंतन करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, ये बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साई है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साई हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साई हर पल, हर कण, हर घर ही हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है, वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर आशाई देख रहे हैं। हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पर भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साई को सौंप देनी है, उन परे हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साई तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साई तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जरा सा भी सही नहीं है।
जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे। ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वो तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसे चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है, जिस बात से, जिस या से तुम्हें तकलीफ मिलती हो। न तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म, मुझे पता है जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल की उपस्थिति महसूस हो रही है। यह शक्ति तुम्हें हर कदम पर सहारा देने वाली है, ताकि तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सको। जो मुश्किलें पहले तुम्हारे रास्ते में थीं, अब वे टूट रही हैं और तुम्हारा मार्ग अब साफ और स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे दिल से की गई प्रार्थनाएं अब तुम्हें अपने जीवन में शुभ फल देने वाली हैं। कभी तुमने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया था, अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समय आ चुका है। वह समय जब तुम अकेले थे और तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं था, अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सब लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख सब, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूलकर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना। अपने बाबा पर, अपने साईं पर कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। यह समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखी रखा है। तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता, तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था, अब तू आजाद है। उड़ना सीख अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़। साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं, पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर। साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साइयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साइयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं,
विश्वास कर, तू साईं का बच्चा है, तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर, तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख, हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, साथ देने नहीं। अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी। दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो। जो पाया उसे सहेज, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल, अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान। साईं तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रहे, तू अकेला नहीं। हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वो सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है, बस तू सच्चा बना रहे, सपनों को मत छोड़। साईं तुझे वहां ले जाएंगे। तू रोएगा आज, पर मुस्कुराएगा कल। जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। साईं के साथ चलना सीख, तू खास है, इसीलिए तुझे कठिन परीक्षा मिली है। तू डर मत, तू साईं का बच्चा है। जो तुझे आज तकलीफ दे रहे हैं वही कल तेरा आदर करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, बस साईं पर यकीन रख। जो खो गया वो एक बहुत बड़ा अनुभव बन गया। अब नया अध्याय शुरू कर। तू हारा नहीं, सिर्फ थका हुआ है। आराम कर, फिर उठ, साईं के घर देर है। अंधेर नहीं, बस सच्चे दिल से पुकार। साईं पास है, तू अकेला नहीं। साईं तेरा सबसे अच्छा मित्र है। जो तू सह रहा है वह तुझे महान बना रहा है। विश्वास रख, साईं सब देख रहे हैं जो बीत गया है, पर उस पर अफसोस मत कर। साईं तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा होना जरूरी है। खुद को कमजोर मत समझ, तू अनंत शक्ति का अंश है। कठिनाइयां आती हैं, पर तू उनसे बड़ा है। अपने मन की सुन, साईं वही बोलते हैं। सच्चाई की राह कठिन होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, बस साईं पर यकीन रख। हर बार जब तू टूटा, साईं ने जोड़ा। जब तूने हार मान ली, तब साईं ने तेरे लिए रास्ता बनाया। तूने सबको आजमाया, अब साईयों को आजमा कर देख। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन तेरी कहानी सुनाया करेंगे। जो तेरे पास नहीं है वही साईं लाने की तैयारी में कर रहा है। दूसरों की चमक से खुद की रोशनी मत भूल। जब दुनिया तुझे थका दे, साईं की गोद में सुकून मिलेगा। किसी का तुझे गलत समझना तेरी नीयत का दोष नहीं। सब तुझे गिरते देखना चाहते हैं, पर साईं तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो तू समझ नहीं पा रहा, साईं उसमें भी योजना बना रहे हैं। तू कितना भी थक जाए, साईं कभी थकते नहीं। तूने जो खोया वह तुझे नया सिखाने आया है। जो लोग आज तुझसे दूर हैं, कल तेरी जरूरत बनेंगे। तेरे संघर्षों की नई गवाही सिर्फ साईं दे सकते हैं। तू अपने आंसुओं में डूबा है, साईं तुझे किनारे लाने की तैयारी में है। जो तू सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा साईं ने तेरे लिए सोच रखा है। जब रास्ता नजर ना आए, तब साईं को पुकार, वो रास्ता खुद बताएंगे। तू अकेला नहीं चल रहा, साईं तेरे हर कदम से मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज जो तुझसे छीन गया वह तुझे बचाने के लिए था। तेरी आज की तकलीफ कल की तैयारी है। कभी कभी साईं वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमें जरूरत होता है। तेरा मन परेशान है क्योंकि तुझे जल्दी चाहिए। साईं जानते हैं कि क्या चाहिए और उसको कब देना चाहिए।
तू सच्चा है, तुझे बस समय के इम्तिहान से गुजरना है। जब सब बंद हो जाए तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है। मेरे लाडले, तू विश्वास रख, मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तू जब किसी के लिए अच्छा करता है वह लौट कर तुझे जरूर मिलता है, और वह लौटना मैं सुनिश्चित करता हूं। तू अब तक रुका रहा, यही तेरा संयम था। तू अब तक नहीं टूटा, यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए, और जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा, तू हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, मैं क्या सोचता हूं बस वही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तू अब मुस्कुराना सीखे, क्योंकि मुस्कुराना मेरे प्रति तेरे भरोसे की निशानी है। जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया उसी पल से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब तू चिंता छोड़ और भरोसे की चादर ओढ़ ले। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे आदेश से है, तुझे संवारने के लिए, तुझे नया रूप देने के लिए। यह रात चाहे जितनी लंबी हो लेकिन सूरज जरूर उगता है, और वह सूरज अब तेरे लिए उगने ही वाला है। मैं तुझे हर उस मोड़ पर रोशनी दूंगा जहां तू अंधेरे में हो। तू अब तक जितना टूटा वह अब तुझे मजबूती देगा। मैं वचन देता हूं जो तू खो चुका है मैं उससे बेहतर लौट आऊंगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा था मैं उसे भी तेरे भाग्य में जोड़ दूंगा, तेरे भरोसे के बदले। क्योंकि मैं साईं बाबा हूं, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो चल अब और चिंता नहीं, तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। बेटा, अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है। तू इस समय मेरी ओर खींच कर आया है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में वह मोड़ लाने वाला हूं जिसे तू बरसों से चाहता था। तू जिस न्याय की तलाश में था वह अब मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी उनका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तू बस अपने कर्म करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुझसे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तू सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ जाए। मैं तुझसे वही भाषा में बात करता हूं जो तेरे हृदय की भाषा है, प्रेम, विश्वास